भाई साहब कहाँ से शुरू करूँ? पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टी20 था, जो कि रावलपिंडी के स्टेडियम में खेला गया। मतलब हम अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं और हमसे 150 रन नहीं बन रहे। टॉस जीता पाकिस्तान ने और पहले किया बॉलिंग का फैसला और उनको दी बैटिंग की दावत। पहले 1 से 1.5 ओवर अच्छा निकला पाकिस्तान का, लेकिन उसके बाद जो धुलाई हुई पाकिस्तानी बॉलरों की, यहाँ पे बॉलर्स को बॉलिंग भूल गई और बैटर्स को बैटिंग। ये हाल था पाकिस्तान की टीम का आज। पहले तो उन्होंने भाई 3-3 चौके आपके बॉलर्स को लगाए। शाहीन का ओवर जो वो एक्सपेंसिव रहे, उसके बाद नसीम शाह का भी एक ओवर एक्सपेंसिव रहा। जबकि बात करें अबरार को भी कुट पड़ी और उसके साथ साथ जो है वो साइम अयूब 1-2 विकेट लेने के सबसे अगर अच्छे और सक्सेसफुल बॉलर को रहे तो वो थे मोहम्मद नवाज, जिन्होंने 3 विकेट निकाले थे। अदरवाइज बात करें तो आपके फास्ट बॉलर्स, आपके स्पिनर्स मार खाते रहे, उनके टेल एंडर्स भी आके मारते रहे। यहां तक कि भाई साहब आपने साउथ अफ्रीका से पावर प्ले में 75 रन बनवा दिए। 75 रन पड़े भाई आपको पावर प्ले में, और आपके कितने थे? 25 या 26। भाई अगर मारने नहीं आते तो उतने खाओ मत। और आपको पता ही नहीं था फास्ट बॉलर, जबकि आपने चौथा ओवर जो था तकरीबन वो स्पिनर को दे दिया था पावर प्ले में। और उन्होंने उनके जो फास्ट बॉलर थे उनकी जो लाइन लेंथ थी बॉलिंग की, आप लोगों को उन्होंने हिलने भी नहीं दिया। आपके प्लेयर्स ने क्या किया? सबसे ज्यादा विकेट्स गिराने में अगर किसी का हाथ है ना तो वो है साइम अयूब। ये मैच हम साइम अयूब की वजह से हारे। अब आप लोग पूछोगे यार आप अकेले साइम अयूब को ब्लेम क्यों कर रहे हो? पहले तो भाई ये डिसाइड कर लो कि साइम अयूब एज अ बॉलर खेल रहा है या फिर एज अ बैट्समैन। अगर आप उसको रेगुलर स्पिनर के तौर पर खिला रहे हो तो भाई उसका ओपन आना बनता ही नहीं। आपने उसको ओपनर भेजा। अब पहली बात तो ये कि भाई साहब उसके तकरीबन 22 से 23 बॉल हो गए थे कि उसके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था, बॉल टच तक नहीं हो रहा था, बैट और बॉल के बीच में किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद एक स्पिनर को उसने 2 छक्के लगा दिए, लो जी वो 30 पे 31 हो गए, 31 पे 30 हो गए। एक हैंड पे वो खड़ा रहा, वो बॉल बीट कर रहा, और दूसरी हैंड पे जो विकेट, जाहिर सी बात अब दूसरे बैट्समैन पे प्रेशर क्रिएट हो रहा था, इसी वजह से फिर वो बौखलाहट में जो है वो विकेटें गिरना स्टार्ट होगी। तो मुझे लगता है कि ये हार का जो सिर है ना वो साइम अयूब के सर ही जाता है। अगर उसे बैटिंग नहीं हो रही तो भाई उसे नीचे ले आओ, आप उसे रेगुलर स्पिनर के तौर पे यूज कर लो। अगर वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो खिलाना भी है, अगर वो फॉर्म में भी नहीं है, उससे रन भी नहीं बने तो आपने उसको ओपन ही करवाना है। तकरीबन 15 बॉल के ऊपर उस बंदे के 6 रन थे। उसके बाद हमारे कप्तान सलमान अली आगा, फिर बाबर आजम की तो क्या ही बात है। बाबर आजम ने जस्ट वो क्या कहते हैं मुशक्कत ही की है पिच पे आने की। बाबर भाई ने इधर को मुंह उठाया और यहाँ पे क्या ही दिया और वो गए। और इस तरह करके जी आप 55 रन से पहला टी20 पिंडी के स्टेडियम में अपनी होम कंडीशन में हार के उस टीम से जिसके आधे खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आए, और इसके बावजूद हम 55 रन से हारे और हमने उनसे 200 खा ली। साउथ अफ्रीका के ओपन जोड़ी की बात करें तो हेनरिक्स ने 40 बॉल के ऊपर 60 रन किए, 1 छक्का और 5 चौके लगे, जबकि 150 का स्ट्राइक रेट था उनका। उसके बाद डिकुक जो है उन्होंने 13 बॉल के ऊपर 23 रन किए, जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद डिजोर्जी ने तो भाई आपकी तबाही मचा दी। अगर वो फुल ऑफ स्टम्प वाला बॉल ना फेंकते मोहम्मद नवाज तो आज कोई 17-18 बॉल पे उस बंदे की हाफ सेंचुरी मतलब 50 हो जानी थी, जिस तरह वो आप लोगों को मारा था। उसके बाद ब्रेविस की जो विकेट है वो भी जल्दी गिर गई, उन्होंने 9 रन किए। उसके बाद ब्रेड्स की भी 1 रन करके आउट हो गए। फिर फेरिडा जो है वो भी 10 रन किए उन्होंने, और वो भी। उसके बाद लिंडे ने आके 22 बॉल के ऊपर 36 रन किए, उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया, उसने भी अच्छी खासी मत मारी आप लोगों की। उसके बाद कार्बन बोस 7 और विलियम्स ने 3 रन किए, जबकि बर्गर जो 2 बॉल पर 0, और इस तरह 9 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 194 194 का टारगेट किया था आप लोगों को,
जबकि उनका पावर प्ले में 75 रन थे। आपके साथ फरहान ने 19 बॉल पे 24 रन की अच्छा आगाज दिया, लेकिन साइम यूब ने सत्यानाश किया। 28 बॉल के ऊपर 37 बनाए, 4 छक्के और 1 चौका, वो भी एंड पे लगा लिए, लेकिन पूरी इनिंग में याद भी नहीं था जितने उन्होंने डॉट बॉल खेले। बाबर आजम मुशक्कत ही की, 2 बॉल पे 0। आगा साहब कप्तान, आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट के कप्तान, 7 बॉल के ऊपर 2। उस्मान खान 12 के ऊपर 12। हसन नवाज 4 के ऊपर 3। और मोहम्मद नवाज ने, यार इस बंदे ने बॉलिंग भी अच्छी की और फिर बैटिंग भी। 20 बॉल के ऊपर 36 रन किए, 2 छक्के 4 चौके। फहीम अशरफ 1 रन, शहनशाह अफरीदी 4 और नसीम शाह ने 9 रन किए हैं 9 बॉल्स के ऊपर, जबकि अबरार अहमद दूसरे एंड पर ही खड़े रहे। और इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम 18.1 ओवर्स में 139 रन पर ऑल आउट हो गई। ये हाल है। जिस टीम के प्लेयर जो है वो कंप्लीट नहीं आए पाकिस्तान में, उसके सामने हमारी टीम ऑल आउट हो गई है विद इन 18 ओवर। तो क्या बनेगा इसका कुछ नहीं हो सकता। असल में एक्चुअली में क्रिकेट को तबाह कर दिया इस निजाम ने जो इस वक्त चल रहा है पीसीबी के अंडर, और जो भी ये मैनेजमेंट के अंडर चल रहा है आकिब जावेद समेत, इन्होंने क्रिकेट की ऐसी की तैसी करके रख दी। खैर, पहला मैच हम लूज कर चुके हैं, पीछे 2 बचे और वो खेले जाएंगे लाहौर में। अब देखते हैं क्या बनता है। अगर जीतनी है ये सीरीज तो दूसरे अगले दोनों मैच ही हमको जीतना पड़ेंगे। खैर, आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।